नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल क्रैक ऑल एग्ज़ाम YouTube चैनल में स्वागत है। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा सभी बच्चों से, भाई बहनों से अनुरोध है जिन्होंने भी इस वीडियो पर टैप किया है, खोला है, कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये कक्षा 12वीं के लिए ही उपयोगी है। परंतु मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी एग्ज़ामिनर होते हैं वो बेसिक किताबों से ही प्रश्नों को डालते हैं। तो इन किताबों से आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको हमेशा ही दूसरों से एक कदम आगे रखेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। तो आज हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 12वीं के इतिहास का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है सामाजिक इतिहास, महाभारत का प्रयोग, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज। तो इस लेसन में फैक्ट बेस्ड जानकारी बहुत कम है, इसमें कंसेप्चुअल जानकारी ज़्यादा है। तो हमने वही प्रश्न लिए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं, जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक बनी रहती है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश किस प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो प्राचीन काल में अधिकतर जो परिवार थे या वंश थे वो पितृवंशिकता का या पैट्रियार्कल सोसाइटी का अनुसरण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार कितने प्रकार के विवाहों को स्वीकृति दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है कि जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार कितने प्रकार के विवाहों की स्वीकृति दी गई है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार 8 प्रकार के विवाहों की स्वीकृति दी गई है। कितने प्रकार के विवाह? 8 प्रकार के विवाहों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा आर्य विवाह और चौथा है प्रजापति विवाह। ये जो 4 विवाह हैं, इन विवाहों को अच्छा विवाह माना गया है। और पांचवा है असुर विवाह, छठा गंधर्व विवाह और सातवां राक्षस विवाह और आठवां है पिशाच विवाह। सबसे अच्छा विवाह ब्रह्म विवाह और सबसे बुरा विवाह पिशाच विवाह को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह उत्तम माने गए हैं। मैंने बताया था कि जो प्रथम 4 विवाह हैं उनको उत्तम विवाह माना गया है। ये पूछा जा सकता है कि धर्मशास्त्रों में कितने विवाह माने गए हैं, तो 8, और उसमें 4 उत्तम माने गए हैं और 4 बुरे माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट परिस्थितियों में किस स्त्री ने सत्ता का उपभोग किया। तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में भी कि प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, इन्होंने सत्ता का भोग किया था, यानी कि ये क्या बनी थी? राजा बनी थी, इन्होंने सत्ता चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सातवाहन शासक किस जाति से संबंध रखते थे। तो जो सातवाहन शासक थे ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे, फिर भी इन्होंने क्या किया? शासन किया। जबकि प्राचीन काल में केवल जो क्षत्रिय लोग थे वे ही शासक बन सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि सबसे महत्वपूर्ण धर्म सूत्र या धर्मशास्त्र कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण धर्म शास्त्र कौन सा है? मनुस्मृति, जिसको महर्षि मनु द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के हैं, जिसमें प्रथम है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है, जिसको ऋग्वेद काल में लिखा गया था, लगभग 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसमें देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बारे में मंत्र जाप हैं। इसमें देवी देवताओं की प्रशंसा के लिए क्या है? मंत्रों का संग्रह है। दूसरा है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ करने से संबंधित क्या है? मंत्रों का संग्रह है। किसका है? मंत्रों का संग्रह है। तीसरा है सामवेद, जिसमें गीतों का संग्रह है और स्वरों का संग्रह है, जिससे भारतीय
संगीत का जन्म हुआ है और इसी में ही सारे गामा पा 7 सुरों का वर्णन मिलता है। चौथा और अंतिम है अथर्ववेद, जिसमें तंत्र मंत्र का संग्रह है, जिसमें जादू टोना, श्राप और वशीकरण के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम है ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। तो जो प्रथम ऋग्वैदिक काल है, इसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, और जो उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को तक के समय को क्या माना जाता है, उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कब हुआ। तो महाभारत का युग लगभग 950 ईसा पूर्व में हुआ था। 950 ईसा पूर्व कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रों के अनुसार केवल किस जाति के लोग ही राजा हो सकते थे। तो केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई थी। तो जो महाभारत की रचना हुई थी मूल रूप से संस्कृत भाषा में हुई थी, और इसके जो कवि थे या लेखक थे वो थे महर्षि वेद व्यास। इन्होंने ही महाभारत का वर्णन किया था, और यह लिखवाया किसने था, श्री गणेश जी ने। किसने, श्री गणेश जी ने यह लिखवाया था। उन्होंने उन्होंने सुनाया था और महर्षि वेद व्यास ने इसको संग्रहित किया था, लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृच्छकटिकम नामक नाटक का लेखक कौन था। तो शूद्रक क्या थे, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि बहुपति प्रथा प्रचलित थी किनमें। पांडवों में क्या थी, बहुपति प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वर्णों की संख्या कितनी थी। तो वर्णों की संख्या थी 4, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण थे इनको आदि ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ माना गया है, या आदि ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया हुआ माना गया है। और जो क्षत्रिय हैं भुजा से, बाजुओं से, और जो वैश्य हैं इनको जंघाओं से उत्पन्न हुआ माना गया है, और शूद्र को चरणों से उत्पन्न हुआ माना गया है। तो ये थे हमारे 4 वर्ण। इस प्रकार प्राचीन काल में या वैदिक काल में हमारा समाज बंटा हुआ था। उसके बाद क्या था, जाति प्रथा शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार किसको दिया जाता था। तो जो मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को, जो सबसे बड़ा पुत्र होता था उसको दिया जाता था, वह संपत्ति का अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है। तो वह थी भगवत गीता, जिसमें भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत की लड़ाई के समय क्या किया था, अर्जुन को उपदेश दिए थे। वही क्या है, भगवत गीता है। उसमें ही उस संकलन को किस में लिखा गया है, भगवत गीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो महाभारत काव्य है हमारा, उसको अन्य जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर रहेगा जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि महाभारत में कितने श्लोक और अध्याय हैं। तो महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं और 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। कितने, 18 अध्याय और 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। 18 अध्याय इसलिए हैं क्योंकि मान्यता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था केवल 18 दिन ही चला था और 18 दिन में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पुराणों की संख्या क्या है, या पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या है 18,
और ये किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं का मीनिंग है प्रशंसा। जो भगवान की प्रशंसा में जो मंत्र लिखे गए थे या जो चीज़ें लिखी गई थी उनको ऋचाएँ कहा जाता है और इसी को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में इन्हीं ऋचाओं का ज्ञान है। तो इसकी रचना, ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व हुई थी। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता था उसको क्या बोलते थे? ऋषि होत्री कहते हैं। होत्री कहा जाता है उनको। नेक्स्ट है, और जो ये ऋग्वेद है इससे हमें जो आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में अभी जानकारी प्राप्त होती है। और ऋग्वेद में ही वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है, जिसमें जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य का वर्णन किसमें मिलता है? हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऋग्वेद से हमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो गायत्री मंत्र है, जिसमें सूर्य की स्तुति के लिए जो गायत्री मंत्र बनाया गया था, इसकी जानकारी भी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। नेक्स्ट वेद है यजुर्वेद। इसे गद्य और पद्य में लिखा गया था, दोनों में, गद्य और पद्य में भी। जो ये जो इसका जो गद्य भाग है इसको यजुस कहते हैं, इसीलिए इस वेद को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद कहा जाता है। इसमें यजुर्वेद में मंत्रों तथा बलि के समय जो अनुपालन के लिए जो नियम बनाए गए थे उसका संकलन किया गया है। नेक्स्ट है सामवेद। तो सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का वर्णन है। ये हमारा 3 नंबर का वेद है सामवेद। और इसी से हमें 7 स्वरों की जानकारी मिलती है, सारे गामा पादा निसा। और इसे ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो आपका आंसर रहेगा सामवेद। नेक्स्ट है अंतिम और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इसको अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अथर्ववेद। तो इसमें मंत्र तंत्र, वशीकरण, भूत प्रेत, जादू टोने आदि का वर्णन है कि किस प्रकार से इनको किया जाता है, और इसके लिए उसमें बताया गया है। इसमें अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। और इसमें सभा और समिति, क्या? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? जो सभा और समिति है इसमें क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों, और ये जो वेद है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 24 है कि वेदों को समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई? तो इसमें 6 वेदांगों की रचना हुई, जिसमें प्रथम था शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। वेदांगों का अन्य नाम श्रुति भी है। वेदांगों को श्रुति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल उपनिषद कितने हैं? 108। 4 वेद, 18 पुराण और 108 कितने हैं? उपनिषद हैं। तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। और उपनिषद को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। जो हमारा सत्यमेव जयते है, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, उसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भगवान विष्णु है, विष्णु के 10 अवतारों का विवरण
किस पुराण में मिलता है? तो यह भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन हमें मत्स्य पुराण से मिलता है और मत्स्य पुराण ही सबसे पुराना वेद पुराण है। तो ये थे इस अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस लेसन से इतने ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो चलिए इनका जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के राजवंश कैसे चलते थे? पितृवंशिकता पर, यानी कि राजा का बेटा राजा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनता था। नेक्स्ट है धर्म ग्रंथों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें 4 अच्छे विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, और 4 बुरे विवाह हैं, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह हैं। और धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 विवाहों को उत्तम माना गया है। विशिष्ट परिस्थितियों में किस स्त्री ने सत्ता का उपभोग किया? तो प्रभावती गुप्त ने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 महान शासक किस जाति से संबंध रखते थे? तो ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। सबसे महत्वपूर्ण धर्म शास्त्र है मनुस्मृति। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट है वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। महाभारत का युद्ध कब हुआ? 950 ईसा पूर्व में, जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था कौरवों और पांडवों के बीच में। शास्त्रों के अनुसार किस जाति के लोग ही राजा बन सकते थे? क्षत्रिय जाति के लोग। महाभारत की रचना मूल किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में, और इसके रचयिता थे महर्षि वेदव्यास, और इसको भगवान श्री गणेश ने लिखवाया था। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। बहुपति प्रथा पांडवों में प्रचलित थी। वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें ब्राह्मण आदि ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है 10वें मंडल में। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति का अधिकार दिया जाता था। नेक्स्ट है महाभारत का सबसे उपदेशात्मक अंश है भगवत गीता, जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दी थी? ज्ञान दिया था, भगवत गीता सुनाई थी। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत काव्य को अगर पूछ लिया जाए दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत में कितने श्लोक हैं और अध्याय हैं? 18 अध्याय और 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, और भाषा क्या है इनकी? संस्कृत में लिखे गए हैं। अब है ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 1500 ईसा पूर्व इसकी रचना हुई। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसे पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, और इससे हमें आर्य की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में की गई है। इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इसी से हमें गायत्री मंत्र भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद से ही हमें गायत्री मंत्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। इसे गद्य और पद्य दोनों भागों में लिखा गया है, दोनों प्रकार से लिखा गया है। क्योंकि इसके गद्य भाग को यजुस कहते हैं, इसलिए इस वेद का नाम क्या पड़ गया? यजुर्वेद। मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए इसमें नियमों का संकलन है। नेक्स्ट है सामवेद। इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसी से 7 सुरों की जानकारी मिलती है हमें, सारेगामा पाधानीसा। और इसे भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है।
नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई थी, इसलिए अथर्ववेद कहा गया। इसमें मंत्र तंत्र, वशीकरण, भूत प्रेत, जादू टोने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इसमें सभा और समिति, इसमें टाइपिंग एरर है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां क्या कहा गया है? दो पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है कि वेदों को समझने के लिए वेदागों की रचना हुई, जो 6 थे। शिक्षा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और तथा छंद। और वेदांगों को अन्य नाम से श्रुति भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। इस उपनिषदों का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। और उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। और जो सत्यमेव जयते है, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण हमें मत्स्य पुराण से मिलता है, और सबसे प्राचीन पुराण भी मत्स्य पुराण ही है। तो ये थे इस लेसन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और हमने इसको रिवाइज भी कर लिया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस चैनल को अवश्य करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। यदि आपका वीडियो से संबंधित कोई सुझाव भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।